क्लास ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 55, डेट है 30 दिसंबर। टॉपिक हमारा शुरू हो गया अर्थशास्त्र से, मुद्रा और साख। लेसन नंबर 3 है ये आपकी बुक में। हमने मुद्रा के आधुनिक रूप पढ़ा। आज हम देखते हैं क्या बताया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे RBI भी कहा जाता है। तो भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे बड़ा बैंक है ये, सारे बैंक इसी के अंडर में आते हैं। बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। लोगों का खाता खोलकर उसमें मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं, मतलब हम बैंक में खाता खुलवा कर उसमें अपने पैसे जमा करते हैं। इस जमा किए गए धन पर ब्याज भी मिलता है। सूद मतलब ब्याज। जब लोगों को मुद्रा की आवश्यकता होती है, जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलती है वो, पेंशन जो बुजुर्गों को मिलती है, और सब्सिडी आदि भी लोगों के बैंक खाते में ही हस्तांतरित की जाती है। इसके अलावा बैंक साख, उधार, लोन, ऋण देने का भी काम करते हैं। साख या उधार, लोन या ऋण के लिए लोग औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक स्रोत में बैंक एवं स्वयं सहायता समूह आते हैं। जब हम बैंक से लोन लेते हैं, किसी NGO से या किसी भी सरकारी समिति से लोन लेते हैं, तो वो औपचारिक स्रोत कहलाते हैं। जबकि अनौपचारिक स्रोत में हम मित्र, साहूकार या परिवारजन आते हैं। तो अनौपचारिक क्षेत्र में जो हमने मित्र से, किसी साहूकार से या किसी परिवार के सदस्य से हम जब पैसे ले लेते हैं उधार, वो अनौपचारिक क्षेत्र कहलाता है। बहुधा अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण महंगा होता है। कई बार हमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। इसलिए साख, उधार के लिए हमें अधिक से अधिक औपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ब्याज कम देना पड़ता है। उधार देने से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार लेने से ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण की राशि की वसूली कर सके। ऐसे एक उधार देता, कुछ गिरवी रखवा लेता है, जिससे अगर हम उसके पैसे ना दें तो उसको बेचकर वो पैसे अपने ले सकें। ये परिसंपत्ति ही समर्थक ऋणाधार कहलाती है। इसको समर्थक ऋणाधार कहते हैं। 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है समर्थक ऋणाधार किसे कहते हैं। तो जब हम लोन लेने के लिए कोई भी सामान गिरवी रखते हैं तो वो समर्थक ऋणाधार कहलाती है। जैसे कृषि योग्य भूमि हो, जेवर हो, मकान हो, इनमें से कोई भी चीज़ हो जो हम गिरवी रखकर ऋण लेते हैं। फिर है रिजर्व बैंक क्या क्या कार्य करता है। औपचारिक और अनौपचारिक, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं आपकी ऊपर वाली वर्कशीट में। पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, या क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र। तीसरा समर्थक ऋणाधार। 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। तो ये है हमारा रिजर्व बैंक के कार्य। मुद्रा जारी करना, पैसे जारी करता है। आपने अगर नोटों पर देखा होगा तो RBI की मोहर लगी होती है। तो जो मुद्रा जारी करता है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक। ब्याज की दरें निर्धारित करता है, कितना ब्याज लेना है, कितना देना है, ये सब रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति की समीक्षा करना कि जो सरकार ने जो नीति बनाई है धन से संबंधित, वो सही है या गलत, उसकी समीक्षा करता है। बैंकों की कुछ राशि का नकद संचयन करना, जो बैंक में जो लोग जमा करते हैं उसमें से कुछ पैसा ये अपने पास रिजर्व करके रख लेते हैं, जिससे ये इमरजेंसी के समय देश की मदद कर सकें। बैंक एवं स्वयं सहायता समूह कार्य प्रणाली पर नजर रखते हैं। जो देश में जितने बैंक काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, उन पर ये नज़र रखते हैं। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। पहला है मुद्रा जारी करती है, ब्याज की दरें निर्धारित करती है, मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हैं, सही है गलत है, लोगों के भले के लिए है नहीं है। बैंकों की नकद राशि का संचयन करते हैं, कुछ राशि अपने पास रिजर्व रख लेते हैं। बैंक और स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली पर नजर रखते हैं ताकि देश की भलाई के काम हो सके। अब है क्वेश्चन, साख के औपचारिक क्षेत्र स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो जो औपचारिक स्रोत होते हैं, जैसे बैंक, जिनमें हम आसानी से ऋण ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य पर नोट लिखना है, मैंने बताया आपको भी। किसी एक समर्थक ऋणधारक का उदाहरण देना है, जैसे जमीन, जेवर। बैंक के कार्यों का वर्णन करना है। और साख का कौन सा स्रोत बेहतर है, तो साख का कौन सा स्रोत बेहतर है, औपचारिक, क्योंकि इसमें हमें ब्याज कम देना पड़ता है और इसमें हमारी जो रकम, जो समर्थक ऋणाधार है, जो भी चीज़ हम गिरवी रखते हैं वो सेफ रहती है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।